अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर। आज जैसा कि जानते हैं कि हम मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के डिफरेंट कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान होगा। तो उसको समझने के लिए मैं कुछ बेसिक टर्म्स हैं या कुछ फिनोमेना है, तो मैं उनको ना पहले डिस्कस करूँगा, फिर मैं पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, जिसने पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बना। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस तो पाकिस्तान की 1947 में हो चुकी थी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1956 में बना। तो उस इसके इस दौरान में जो 9 साल का गैप था, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई जिसमें ये बुनियाद रखी गई कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है वो किस तरह का पाकिस्तान का बनाना है। क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो दो किस्म की थॉट्स थी, जैसा कि हम पॉलिटिकल थॉट, इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट्स मौलाना ममदूदी साहब में भी डिस्कस कर चुके हैं कि दो किस्म की थॉट्स थी जब पाकिस्तान बना कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बनाना है। एक था लिबरलिज्म की और एक था इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो मुख्तलिफ़ तरह के लोग जो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के हक़ में थे, और कुछ लोग लिबरल स्टेट, जिसमें स्टेट रिलीजन वो इस्लाम को नहीं डिस्कस करना, ये वाला सीन तो वो कुछ लोग उसको बनाने के डिस्कस में। तो इस संबंध में ना जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बड़ा मुश्किल बन रहा था। तो मुस जो फिर जो लियाकत अली खान साहब ने ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, जिसकी बुनियाद पे हमने आइंदा का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करके ना उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन की, कह सकते हैं, एक किस्म की बेस रखी। तो आप देख सकते हैं स्लाइड में, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 7 मार्च 1949 के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 7 मार्च 1949 को ये पेश की गई। अब हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि ये पेश क्यों की गई। फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हेल्ड ऑन 10 अगस्त 1947 एंड डिड नथिंग अंटिल मार्च 1949 के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी कि जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते तो आपने इस कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करना है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट सेशन था वो 10 अगस्त 1947 को हुआ, और उसने मार्च 1949 तक कुछ भी नहीं किया। ऑन मार्च 7 1949 लियाकत अली ख़ान, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो लियाकत अली ख़ान साहब थे, उन्होंने प्रपोज किया रेजोल्यूशन में क्या था, द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपने किस बुनियाद पे और क्या उसके जो मकसद होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके ऊपर एक प्रपोज रेजोल्यूशन की। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली को, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया। 31 मेंबर्स थे उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली में, जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन जो इसने उन्होंने इस जो रेजोल्यूशन थी इस पर बहस वगैरह करनी थी। तो उस 31 मेंबर्स में से जो 21 मुस्लिम थे और 10 नॉन मुस्लिम थे। अब देखेंगे ये 21 जो मुस्लिम थे, यह आल जो थे ना, ये थे पाकिस्तान मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से। तो ये इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे, लेकिन ये 10 जो नॉन मुस्लिम थे ये थे पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस, तो जिसको हम लेटर में कहते हैं बांग्लादेश नेशनल कांग्रेस। जिस तरह हम मशरकी पाकिस्तान वाला जो हमारा सीन था, उसमें से ये 10 मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स थे। तो ये पाकिस्तान को लिबरल स्टेट बनाना चाहते, तो ये 31 मेंबर्स थे तब, 21 मुस्लिम्स और 10 नॉन मुस्लिम। ऑल द मुस्लिम मेंबर्स सपोर्टेड द रेजोल्यूशन, हैंस रेजोल्यूशन पास बाय 2/3 मेजॉरिटी के जो भी मुस्लिम मेंबर्स थे ना सारे, उन्होंने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया, क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा थी, 2/3 से ज़्यादा ही बनती थी। तो जो मेजॉरिटी के साथ 2/3 के साथ ही रेजोल्यूशन पास होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इस रेजोल्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या थी, कि ये इस रेजोल्यूशन की पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अहमियत क्या थी। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड इस्लामाइजेशन एज द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन इस्लामिक नेशनलिज्म, कि ये एक पहला स्टेप था कि हमने इस्लाम के मुताबिक अपने मुल्क को चलाना है। तो ये एक पहला स्टेप था इस्लामाइजेशन की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान की जो बनाने की तहरीक थी, मूवमेंट थी, उसकी बुनियाद जो थी वो इस्लामिक नेशनलिज्म की थी। इस्लामिक इस्लामिक नेशनलिज्म की, इस्लामिक कौमी पसंदी के ऊपर, कि हमने इस्लाम को अपने मुल्क में राइज करना है, उसके उसके मुताबिक ही सारे फैसले करने हैं। तो इस वजह से ये पहला स्टेप था इस्लामाइजेशन की तरफ। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट अ मॉडल फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेस्टर्न एंड इस्लामिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, के इसने जो मॉडल पेश कर दिया कि जो कॉम्बिनेशन था, बेस्ट कॉम्बिनेशन था वेस्टर्न का और इस्लामिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का, कि इस्लाम के और वेस्टर्न की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ उसका ये कॉम्बिनेशन था। सर्व्ड एज प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल को समझने का ये इफ्तिताइया होता है, कि जिसमें मिसाल के तौर पर कह सकते हैं कंटेंट लिस्ट, इस तरह कह सकते हैं, इस तरह प्रीएम्बल में इफ्तिताइया में कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज में जो
फर्स्ट पेज होता है उसे कहते हैं प्रीएम्बल, जिसमें पूरे जो बुक होती है कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सारी बुनियाद लिखी है। ये एक प्रीएम्बल के तौर पर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इसने सर्व किया है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 ने। पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस, लेटर नोन एज बांग्लादेश नेशनल कांग्रेस, चैंपियन द सेकुलरिज्म इन पाकिस्तान, के वो पाकिस्तान में सेकुलरिज्म चाहते हैं। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, जो जिसका कोई भी स्टेट होता है रिलीजन होता है, रिलीजन और स्टेट को ना कोई लिंक नहीं होता सेकुलरिज्म में। रिलीजन और स्टेट दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे बना हुआ, तो आप सेकुलरिज्म नहीं बना सकते। लेकिन ये पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस वाली जो थे, बांग्लादेश नेशनल कांग्रेस वाले, ये सेकुलरिज्म पाकिस्तान में बनाना चाहते थे। As the Islamization supporters were in the majority in the Constitutional Assembly of Pakistan, hence the thought of secularism was suppressed by the objective resolution। कि जो मुसलमान थे इस्लामाइजेशन सपोर्टर थे 21 थे, वो ज़्यादा थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो जो थॉट्स ऑफ सेकुलरिज्म थी ना वो सप्रेस्ड कर दी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसको दबा दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं द ऑब्जेक्टिव्स या फीचर्स ऑफ द रेजोल्यूशन के, इस रेजोल्यूशन के फीचर्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फर्स्ट नंबर पे आती है सवर्जेनिटी, हाकमियत। सवर्जेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, की हाकमियत जो है अल्लाह ताला की। इस्लामिक स्टेट की जो सवर्जेनिटी होती है वो बिलोंग्स टू अल्लाह होती है, लेकिन जो वेस्टर्न स्टेट होती है उसकी सवर्जेनिटी बिलोंग्स टू पीपल होती है। द गवर्नमेंट विल प्रैक्टिस द लॉज ऑफ कुरान एंड सन्ना एज प्रिस्क्राइब्ड बाय अल्लाह, के द गवर्नमेंट जो है ना वो प्रैक्टिस करेगी लाज को कुरान एंड सुन्ना के मुताबिक जो कि अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कि हमारे मुल्क में गवर्नमेंट किस तरह होगी, बादशाहत होगी, थियोक्रेसी होगी, डेमोक्रेसी क्या होगी। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट विल बी बाय द पीपल, कि गवर्नमेंट लोगों से होगी, हुकूमत लोगों की वजह से होगी। मीन कि अ ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, कि डेमोक्रेसी होगी, जमहूरियत होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान रिजॉल्व्स टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सवर्जन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो इसमें 31 मेंबर्स थे, ये का फ्रेम वर्क देगी कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जिससे एक इंडिपेंडेंट हाकमियत स्टेट जो है वो पाकिस्तान बनेगी। नेक्स्ट द गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, इस्लाम का गोल्डन प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस शैल बी ऑब्जर्व्ड अकॉर्डिंग टू इस्लाम, के जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी होगा, जमहूरियत होगी, इक्वालिटी सब बराबर होंगे, फ्रीडम होगी, आज़ादी होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, फ्रीडम ऑफ राइट होगी, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी होगी, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी बना सकते हैं, टॉलरेंस बर्दाश्त होगी, सोशल जस्टिस के सबके साथ इंसाफ भी होगा अकॉर्डिंग टू इस्लाम। नेक्स्ट देखें इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी में ये है कि देयर विल बी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, के जो लॉ है ना उसकी हुक्मरानी होगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। ऑटोनॉमी फॉर द यूनिट्स, ऑटोनॉमी का मतलब है आज़ादी, ऑटोनॉमी फॉर द यूनिट्स, आज़ादी होगी। देयर शुड बी अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद मैक्सिमम ऑटोनॉमी फॉर द यूनिट्स, के फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, जैसे पाकिस्तान में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी और मैक्सिमम ऑटोनॉमी होगी, मैक्सिमम आज़ादी होगी सूबों को, वो अपने कानून बना सकते हैं, मुख्तलिफ शोबे होंगे सूबों के पास और उससे मुख्तलिफ शोबे होंगे फेडरल के पास। राइट्स ऑफ सिटीजन, शहरियों के हकूक़ होंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होगी हर शहरी के लिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, फेथ होगा, ईमान उसका जो भी है वो वर्शिप, वो इबादत कर सकता है, सब्जेक्ट टू लॉ, और कानून के मुताबिक बात कर सकता है। एंड पब्लिक मोरालिटी, और उसमें पब्लिक मोरालिटी की सारी प्रिंसिपल्स वगैरह के मुताबिक वो ऑब्जेक्टिव फीचर्स ऑफ रेजोल्यूशन होंगे। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ के हकूक़। टू कमेंस बिजनेस, जो मिनॉरिटी, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं, और भी कई किस्म के जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके भी हकूक़ हैं। राइट ऑफ मिनॉरिटीज़ जो हैं टू कमेंस बिजनेस, कि वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं और ऑक्यूपेशन अपना कारोबार वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, वो भी अब बात कर सकते हैं। इसलिए रिलीजियस फ्रीडम होगी, वो अपनी जो उनकी इबादत गाहें होगी वो बना सकेंगे, आज़ादी से अपनी वो सारी जो मजहबी रसूमात हैं उनको अदा कर सकेंगे, उनको कोई भी रोकने वाला वो कोई चीज़ भी नहीं होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो ऑब्जेक्शंस थे नॉन मुस्लिम मेंबर्स के, उनको डिस्कस करते हैं। तो ऑल नॉन मुस्लिम मेंबर्स डिमांडेड सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, कि जो भी नॉन मुस्लिम थे ना, तो सारे नॉन मुस्लिम्स, उन्होंने क्या डिमांड किया कि आप सेपरेशन करें स्टेट की और रिलीजन के। रिलीजन और स्टेट का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, जिसका कोई भी रिलीजन है तो इससे आपने किसी भी तरह कि रिलीजन में, रिलीजन को जो स्टेट का रिलीजन है उसको, और सेपरेशन ऑफ स्टेट के ये भी आपने करना है कि रिलीजन और स्टेट का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए।
मिस्टर सरीसांत चंद्रा चट्टोपाध्याय स्पीच चट्टोपाध्याय स्पीच में उन्होंने ये कहा कि जो उसने असेंबली में कि टू डिलीट द फर्स्ट फ्रेज ऑफ रेजोल्यूशन के आपने फर्स्ट फ्रेज ऑफ रेजोल्यूशन को, जो रेजोल्यूशन का पहला पैराग्राफ है उसको डिलीट करें। उस फर्स्ट फ्रेज में था क्या? उस फर्स्ट फ्रेज में ये था कि सवर्जेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, के हाकमियत जो है वो अल्लाह ताला की है। ऑल पावर शुड बी रेस्ट टू पीपल एंड द एक्सरसाइज इट थ्रू द एजेंसी ऑफ द स्टेट, कि जो सारी पावर्स है ना, वो पहले तो हमने तो सारी पावर अल्लाह ताला की सपुर्द कर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि जो ऑल पावर्स शुड बी रेस्ट टू द पीपल एंड द एक्सरसाइज इट थ्रू द एजेंसी ऑफ स्टेट, कि जो ये ऑल द पावर्स हैं ये स्टेट के पास हों और ये एक्सरसाइज करें एजेंसी ऑफ स्टेट के थ्रू, मुख्तलिफ अदारों के थ्रू इन सब को एक्सरसाइज करें। नो प्लीज फॉर रिलीजन इन पावर एग्जिस्टिंग इन मल्टी एथनिक स्टेट, क्योंकि पाकिस्तान मल्टी एथनिक का मतलब ये है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरह के कौम मज़हब के लोग रहते हैं, तो इसमें रिलीजन की पावर एक्सरसाइजिंग में कोई जगह नहीं होती। जब इस तरह के मामले में रिलीजन पावर एक्सरसाइजिंग में कोई जगह नहीं होती। वी आर नॉट मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी, कि हम जमहूरियत में मेजोरिटी और माइनॉरिटी नहीं है। वी नॉन मुस्लिम एंड मुस्लिम्स आर मेंबर्स ऑफ नेशन, वी आर पाकिस्तानी, कि हम मुसलमान और गैर मुस्लिम एक मेंबर हैं पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी हैं, मेजोरिटी और माइनॉरिटी नहीं है। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज गोइंग टू मेक मुस्लिम्स हेर्निवोल्क एथनोक्रेसी। हेर्निवोल्क क्या था? नाजीज़म, तो आपने सुना होगा कि जर्मनी में हिटलर ने नाजीज़म, नाजी पार्टी थी उनकी, उन्होंने कहा था आप जर्मन जो हैं वो बाकी सारे वेस्ट वर्ल्ड से अब बात बुलंद था, उनका मुकाम है, तो उन्होंने उनका ना माइंड वॉश किया हुआ था, उनको ना दूसरों से ज़्यादा कैसे प्रायोरिटी दी हुई थी कि आप ज़्यादा उनसे बुलंद हैं। तो ये इथनोक्रेसी होती है कि इसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मुसलमानों को ज़्यादा प्रेफर दे रही है, नाजीज़म वाली सोच ज़्यादा बना रही है। द लाइज ऑफ पीपल अदर देन मुस्लिम विल रिमेन अनसर्टेन इन फ्यूचर, कि जो मुसलमानों के अलावा दूसरे लोग हैं उनकी जो लाइफ हैं वो रिमेन अनसर्टेन रहेंगी इन फ्यूचर में वो लाइफ अनसर्टेन रहेंगी अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन। इस रेजोल्यूशन के मुताबिक दूसरे मुल्क माइनॉरिटीज़ वगैरह हैं उनकी जो ज़िंदगी है वो गैर क्या कहते हैं, गैर महफूज रहेगी, अनसर्टेन नहीं होगी फ्यूचर में। द रेजोल्यूशन वाज गिव्स इन्फेरिटी टू दोज हु आर ऑलरेडी फेसिंग इन्फ्लेशन, के ये रेजोल्यूशन उन लोगों को कमतरी महसूस करवा रही है जो कि आगे ही इन्फ्लेशन स्ट्रैवेशन फाका को कर रहे हैं महसूस, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी है, रूथलेस रिएक्शनरी एडमिनिस्ट्रेशन को वो फेस कर रहे हैं, एंड सिंकिंग देयर कल्चर, और उनका जो कल्चर है, तहजीब है, वो डूब रही है। तो ये थे उनके ऑब्जेक्शंस नॉन मुस्लिम्स के। लेकिन पाकिस्तान जो था वो बना ही इस्लाम के नाम पे था। तो आपने जो मौलाना मदूदी साहब में भी डिस्कस किया था, उन्होंने एहतजाज वगैरह किए, तो आप उन्होंने लिबरल स्टेट नहीं बनने दिया, इस्लामिक स्टेट है पाकिस्तान, क्योंकि इसमें सोवर्जेनिटी ऑफ बिलोंग्स टू अल्लाह होती है। तो ये थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।